यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैंने डीएनएस से पढ़ा था, जो कि विद्यापीठ हो गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया और लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी सब के बारे में पढ़ाते हैं, एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। तो हेल्प मिला आपको? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। और डीएनएस के बारे में कुछ फीडबैक है, आप कुछ बताना चाहते हैं? मेरे को काफ़ी हेल्प मिली इस प्लेटफॉर्म से, मतलब काफ़ी यहाँ कंटेंट जो है वो डायरेक्ट एग्जाम के पैटर्न से मैच करता है। काफ़ी जब जो पढ़ाए तो हेल्प किया बढ़िया से, काफ़ी जैसे पढ़ाया गया तो आया। काफ़ी हेल्प किया, मतलब मेनली कंटेंट वही पढ़ाया जाता है जो आता है। या सर आपका क्लास पूरा किए थे, मतलब पढ़ता था कुछ सुना दिए तो कह रहे हैं मैराथन क्लास से मैं। या सर मतलब वो सर पढ़ाए थे मैथ वाले, उनसे मैराथन से उनसे बहुत अच्छा पढ़ा। मैथ से यूट्यूब से पढ़ा था, यूट्यूब पे आपके अलावा कोई वीडियो नहीं पड़ी थी, तो आप ही की डीएनएस में आती थी बस, और कोई नहीं वीडियो आई। डीएनएस से पढ़ाई किया था? हाँ पढ़े थे मैंने, तो वो कुछ जो हेल्प सर हुआ? थे। हाँ हेल्प मिला था, कुछ क्वेश्चन आए थे सर लोग हेल्प पढ़ाए हुए? मिली थी, हाँ। क्लास किया था आपने मैराथन क्लास? डीएनएस स्टडी का सबसे मतलब प्लस पॉइंट ये रहा है कि इसने मतलब कहीं ये नहीं कहा कि हाँ मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा होगा। हाँ। मैथ का एक क्वेश्चन आया था, एक क्या बता रहे थे? हाँ एक क्वेश्चन आया था मैथ का, और इतना बढ़िया क्वेश्चन था, उसका आप आंसर देखिए, क्वेश्चन बना के आंसर टिकट चले जाएंगे 22 रिव्यू की बात करेंगे। हाँ, आप लोगों ने कहा भी था कि आप जो है जीके पर ध्यान दीजिए, पॉलिटी पर ध्यान दीजिए, आप ज्यादा मतलब ऐसी चीजों मत भागिए। रीजनिंग और मैथ नॉर्मल ही आएगा, और रीजनिंग तो एकदम सिंपल वाला इजी आया। रीजनिंग क्लिक किए और थोड़ा इसे स्किप किया, 10वां शेड्यूल देख लिए, 10वां एग्जाम में आ गया। मतलब कि हाँ तब हमको याद है, तो उसका हमको दिमाग में याद, भैया वहाँ खड़े वहाँ जाएंगे जरूर, इसलिए हम आपको थैंक बोलने के लिए थैंक यू, आए हैं। कोई बात नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप ही चाहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएलएलबी कोर्स परस्यू करना, तो आज की इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्म की डेट को भी बढ़ाया गया है, क्या कुछ उसका सिलेबस है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या फीस है, क्या सीट है, यानी और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्या कुछ पूछा जाएगा, ये सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे साझा करने वाले हैं आप सभी के साथ। और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी की भी बात करें, क्योंकि अब आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म की डेट है वो बढ़ाया गया और एक एक्सपेक्टेड डेट भी आ चुका है कि कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी को कैसे तैयारी करना है, अंतिम दिनों में किन किन टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, क्या कुछ सिलेबस से हमें कैसे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है कि हमारे एक अच्छा रैंक आ जाए, तो इन सभी चीजों पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप सभी को पता होना चाहिए, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएलएलबी कोर्स के अंदर यहाँ पे देखिए फॉर्म की डेट बढ़ाई जा चुकी है। अगर फॉर्म की डेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए आपके पीजी कोर्सेज का जो है वो डेट बढ़ाया जा चुका है। डेट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 25 तारीख तक, यानी 25 जून तक आपका डेट रखा गया। तो अब 15 तारीख से बढ़ा के इसका डेट जो 25 तारीख कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब आपका जो एग्जाम होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। उससे पहले होने की कोई भी चांसेस नहीं दिखा दे रहे हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। यानी अब आपके पास लगभग 20 से 15 से 20 दिनों का समय बचा हुआ है। अब इन 15 से 20 दिनों के अंदर हमें कैसे तैयारी करनी होगी, क्या कुछ सारी चीजें, या फिर जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म भी नहीं फिल किए हैं उनके लिए भी एक मौका है कि वो जाके फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। 25 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। अब 25 तारीख लास्ट डेट है, फॉर्म आपने फिल कर लिया। फॉर्म की फीस क्या कुछ रहने वाली है, तो देखिए फॉर्म की फीस बताया गया यहाँ पे कि जनरल के लिए 800 रुपया रखा गया है, तो ये चीजें आप लोग याद रखना। और यूजी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 1000 रुपए फीस है, तो 800 1000 रुपए फीस यहाँ पे बताया गया है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फीस है वो जनरल ओबीसी के लिए रखा गया है, और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 400 और 500 रुपए यहाँ पे रखा गया फॉर्म की फीस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि बीएलएलबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितनी सीट और क्या कुछ है यहाँ पे, देखिए 5 सालों का एक कोर्स है, 10 सेमेस्टर और 160 सीट इसके मेन कैंपस के अंदर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म में देखिए 160 सीट देखने को मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। सबसे पहले हम लोग तो बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि ये एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका 12th में, ठीक है, 12th में अगर आपका जनरल कैटेगरी से है तो 45%, अगर आप ओबीसी से हैं तो 42%, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 40% का डिमांड किया गया कि आपके इतने मार्क्स 12th में होने चाहिए, ठीक है। 12th में इतने मार्क्स होने चाहिए आपके, ये चीजें बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो यहाँ पे फीस रहने वाली पर सेमेस्टर, वो फीस आपकी 26,080 रुपए लगने वाली है, और पर सेमेस्टर जो फीस है वो आपका 25,580 रुपए लगेगा, यानी साल में आपको 2 बार देना होगा यहाँ पे फीस। और जनरली मैक्सिमम बच्चों के स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि अब ये पेपर पैटर्न आता है, क्योंकि ये सारी फीस और ये सारी चीजें तो आपके एडमिशंस के बाद वाली चीजें कि एडमिशन काउंसलिंग कराने के बाद जब आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आएगा उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा। लेकिन उससे पहले पेपर पैटर्न क्या होता है, तो पेपर पैटर्न में देखिए मुख्यतः आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ओएमआर बेस्ड पेपर होने वाला है, ओएमआर, ठीक है। और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे। याद रखिएगा यहाँ पे 90 मिनट का समय दिया गया है, यानी अब आपको 100 क्वेश्चंस करने के लिए जनरली एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में 120 मिनट का समय अलग यूनिवर्सिटीज में मिलता है, लेकिन यहाँ पे 90 मिनट का समय मिला, यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपको यहाँ पे पूरा समय मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो ये अच्छा चीज है कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्क्स है, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और एक जो क्वेश्चन रहेगा ये टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है, यानी अब आपको जो होगा ये 200 मार्क्स के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होने वाला। आप जितना भी इसमें से मार्क्स अचीव करेंगे उसके बेसिस पे, उसके रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। लेकिन आप सभी को ये भी पता होगा कि 160 सीट ही है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। इस रीजन से थोड़ा सा इस कोर्स में कॉम्पिटिशन रहता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या कुछ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें कि सिलेबस क्या कुछ आएगा, अब पेपर पैटर्न हम लोगों ने देख लिया, तो सिलेबस क्या कुछ आएगा। जब यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछा रहा है और 90 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो वो 100 क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे, तो यहाँ पे रिलेटेड होगा हमारा तो क्वेश्चन भी रिलेटेड। पहला तो आपको दिया है लीगल जनरल अवेयरनेस की बात करें, पहला टॉपिक आपको क्या है, लीगल जनरल अवेयरनेस। दूसरा आपको दिया है हिस्ट्री दिया गया, तीसरा ज्योग्राफी और यहाँ पे जनरल साइंस यानी जीके जीएस का ये पोर्शन, ठीक है। अगर इस पोर्शन जो सेकंड पोर्शन को हम लोग रखेंगे तो इसको जीके जीएस के अंदर रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरा अगर बात करें तो मैथ्स रीजनिंग हो गया, तीसरा आपका रीजनिंग हो गया और चौथा आपका मैथ्स हो गया। तो ये 4 सेक्शंस में जनरली आपके 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन 4 सेक्शंस को हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, क्योंकि स्ट्रेटजी की आज बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग ज्यादातर बात क्या करेंगे कि किस तरीके से अंतिम दिनों के अंदर तैयारी करें। ये लास्ट जो समय हमारे पास बचा है 15 से 20 दिनों का, इसको फुल यूटिलाइजेशन कैसे करें, कैसे हमारा एक सीट यहाँ पे सुनिश्चित हो सके लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के अंदर। तो इसके लिए आप हमारे ये प्लेटफॉर्म पे है डीएनएस एजुकेयर पे, जैसे ही आप आएंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में आइए, ठीक है। सबसे पहले प्लेलिस्ट में आके आपको बहुत सारी सीरीज यहाँ पे मिले, जैसे लीगल की बात है तो देखिए लीगल की बात अगर लखनऊ की बात कर रहे हैं, डीडीयू में देखिए बीएलएलबी में पे रैंक लेके आते, डीडीयू और एलयू में दोनों में सिलेक्शन किया था इन्होंने लॉ फैकल्टी के अंदर। बीएलएलबी वाले बच्चे इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि लीगल देखिए सेक्शन पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे 10 वीडियो आपको यहाँ पे लीगल की मिल जाएगी और ये क्लासेस ऑनगोइंग है, ये लगातार आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक क्लासेस चलती रहेंगी। और अब जो डेट बढ़ा है तो आपके पास और अच्छा मौका है कि अगर आपने बहुत कुछ नहीं भी पढ़ा है तो अगर अब से भी आप लग रहे हो, डेली अगर क्लासेस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, तो अभी भी चांसेस है कि आप अपनी एक सीट, क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए तो आप एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए आपको लीगल का सेक्शन मिल गया, जीके जीएस वाला करंट अफेयर पोर्शन देखिए यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सेक्शन मिल जा रहा है, मैथ्स का सेक्शन मिल जाएगा। यानी जो भी 4 सेक्शन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो चारों हमारे प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना, तो इसके लिए हमारा क्रैश कोर्स भी चला जा रहा है। लेकिन क्रैश कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताने से पहले कुछ बातें और मैं बताना चाहूंगा। आप इस प्लेटफॉर्म पे कैसे जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं, कैसा है ये प्लेटफॉर्म, इसके बारे में रिव्यू आप जरूर लीजिए, ठीक है। तो रिव्यू लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए डीडीयू का ये जो डीडीयू और एलयू में इन्होंने रैंक टॉप 10 में इनका रैंक था एलयू में, और डीडीयू में फर्स्ट रैंक था बीएलएलबी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पेड स्टूडेंट्स है लास्ट ईयर के, तो आप इनसे देख सकते हैं इनका इंटरव्यू। और साथ ही साथ इसके बाद कैंपस टूर भी आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि बच्चे जो सिलेक्शन लिए हैं वहां पे कैंपस कैसा, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो उसका लॉ फैकल्टी कैसा है, कैसी वहां पे पढ़ाई होती है, ये सारी चीजें आप लोग वहां पे देख सकते हैं। हमारा कैंपस टूर का देखिए वीडियो, ये कैंपस टूर में आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग फैकल्टीज की सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे देखिए अलग अलग फैकल्टीज हैं यहाँ पे, देखिए डीडीयू की बात करें चाहे लखनऊ की बात करें, आपको सभी जगहों का मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे डीडीयू का मिला है, आपको इसमें लखनऊ का भी मिल जाएगा, तो आप इसमें जाकर लखनऊ विश्वविद्यालय बीकॉम का मिल गया, लखनऊ विश्वविद्यालय बीएलएलबी, देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएलएलबी में कैसी पढ़ाई होती है, आपको पूरा कैंपस का सिलेक्शन देखिए मिल जाएगा। यही आपकी लॉ फैकल्टी होने वाली यहाँ पे, यहीं पे आपका और ये आपके कुछ सीनियर्स हैं जो सिलेक्टेड हैं, यहाँ पे देखिए अमन भी हैं जो रैंक 1 लेके आए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई जो प्लेटफॉर्म मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, क्या हम लोग सच में पढ़ाते भी हैं बच्चों को या नहीं, ठीक है, कि बस इंफॉर्मेशन खेल रहा है, तो ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं, हम लोग अच्छे से पढ़ाते भी हैं और रैंक भी आ रहा है, बच्चे सेलेक्ट होकर वहां पे पढ़ाई भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो आप यहां से जाके देख भी सकते हैं कि आपकी फैकल्टी कैसी, वहां पे पढ़ाई कैसी होती है, ये सारी चीजें, क्या एक्सपोजर मिलने वाले, ये सारी चीजें वहां पे बच्चे जो सिलेक्टेड है, ये आपकी लॉ फैकल्टी, यहाँ पे बच्चे जो सिलेक्ट होकर पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको अच्छे से रिव्यू देंगे। तो इस चीज को आप लोग जरूर देखिएगा अभी से, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि भाई आप जिस विश्वविद्यालय में जाने वाले हैं वहां की पढ़ाई कैसे, वहां के प्रोफेसर कैसे हैं। तो आपको क्या करना है, कैंपस टूर की वीडियो देखना है, तो कैंपस टूर की वीडियो से आपको ये समझ में आएगा फैकल्टी कैसे है। इसके बाद अगर आपको तैयारी करना है तो आप हमारे YouTube पे इतनी सारी सीरीज चलाई जा रही है, जैसे इसमें आपको सब्जेक्ट्स में क्या क्या बताया यहाँ पे, आपको यहाँ पे लीगल जनरल अवेयरनेस, तो लीगल जनरल अवेयरनेस की वीडियो मिल रही है आपको। नेक्स्ट आपको जीके जीएस करंट अफेयर, ये भी मिल रहा है आपको इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें रीजनिंग और मैथ, ये चारों सेक्शंस जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी कराया जा रहा है और ये ऑनगोइंग क्लासेस हैं, ये लगातार आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक चलती रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। और ज्यादातर वेटेज देखिए यहाँ पे जो रहने वाला है वो लीगल जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है, इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना होगा। इसके लिए भी इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, पॉलिटी होता है।
ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब कब समय बचा होता है तो हमें क्या करना होगा, हमें उन टॉपिक को ज्यादा पढ़ना होगा जहां से हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। जैसे मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक लिमिटेड टॉपिक है, इसके अंदर 10-12 टॉपिक ही हैं। अगर आपने उसको कर लिया तो 25-30 क्वेश्चन आपके इजीली सही हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका हो गया। लीगल के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, लीगल को चेक करना है। जीके जिस करंट अफेयर भी आपको कराया ही जा रहा है, तो आप यहां से सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें कोर्स में एनरोल होकर एक एक चीज हमें बारीकियों से पता चले, एक एक चीज के बारे में समझते रहें, एक एक कॉन्सेप्ट को समझें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू को देखें, हर एक चीज हमें एक ही जगह पे सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ मिल जाए, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि हमारे जितने भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उन सभी पे आपको अगेन 50% ऑफ किया गया है। रीजन था ऑफ करने का कि बहुत सारे बच्चों ने अदर प्लेटफॉर्म पे फीस पेमेंट करके कुछ गलत प्रॉमिस करके लोगों को ने क्या किया, उनको क्रैश कोर्स ज्वाइन करा दिया, कोर्स ज्वाइन करा दिया, और अब वो क्या कर चुके हैं, वहां पे एक तो उन्होंने फॉर्म की फीस को पे किया, देन उसके बाद उन्होंने कहीं पे कोर्स लेके पैसा उन्होंने ले लिया, तो अब उनको बहुत डर लग रहा है इन चीजों को लेके। इस रीजन से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 50% ऑफ किया है। अब 50% ऑफ किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज है, कोई भी चीजें ऐसी चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको भी, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको कौन गुमराह कर सकता है, अभी मैं आपको साक्ष्य भी प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब ये बात करते हैं कि ये हमारा क्या रहना है, इसमें आपको क्या यूज करना है, डीएनएस 50। ठीक है, डीएनएस 50 का यूज करेंगे आप, तो यहां पे क्या होगा, 50% ऑफ हो जाएगा, और ये जस्ट जो प्राइस है क्या हो जाएगी, 350 रुपीज हो जाएगा। और 350 रुपीज में आपको ये सब कुछ मिलेगा। क्या कुछ मिलेगा तो देखते हैं हम लोग, और ये यहां पे देखने के बाद हम ऐप पे भी लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि यहीं पे बता के हाँ सब कुछ मिलेगा और मैंने आप यहाँ पे प्रमोशन कर दिया कोर्स का, नहीं, हम सीधे आपको साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लाइव क्लासेस की बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्लासेस मिलेगी। अच्छा ठीक है, क्लास के नोट, स्टडी मटेरियल मिलेगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स बताया जा रहा है, फिर ऐप पे चल के हम लोग क्रॉस चेक वेरीफाई करेंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि हम लोग लॉ करने वाले हैं सर, तो देखना पड़ेगा ना हम लोग को। तो लाइव क्लास की बात यहाँ पे की जा रही है। अच्छा ठीक है, दूसरा बोला गया स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट की भी बात कर रहे हैं लोग। चलिए ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है। अच्छा ये क्या, चारों बातें, पीवाईक्यू मॉडल पेपर भी मिलना, 5 बातें बताया गया। अब ये पांचों बातों को हम लोग एक एक करके, ये पांचों पॉइंट को हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक दो नहीं, हम पांचों बातों को वेरीफाई करेंगे। हम सीधे ऐप पे आएंगे, ऐप पे आएंगे तो कह रहे हैं कि लाइव क्लासेस मिलेगा। अच्छा चलिए पेड कोर्सेस पे आते हैं भाई हम लोग। पेड कोर्स में एक एग्जांपल लेते हैं एलएलबी का, क्योंकि इसमें एलएलबी का ही मैंने एक्सेस दे रखा है। तो यहां पे देखिए पैनल में एक कोर्स का मैंने एक्सेस रखा, तो एलएलबी सेम जैसा ऐसे चल रहा है। ठीक, देखिए लाइव एंड अपकमिंग क्लासेस। ठीक है, यहां से आपको, क्योंकि आज संडे है, आज आपकी क्लासेस नहीं लगी, लेकिन मंडे से आपका जो भी होगा यहां पे पूरा शेड्यूल आपको मिल जाता है। ठीक है, व्यू प्रीवियस लाइव क्लासेस। तो देखिए ये प्रीवियस लाइव क्लासेस थी जो आपको यहां पे मिल चुकी है, यानी ये जो आज सैटरडे की क्लासेस थी, सैटरडे को देखिए ये सारे क्लासेस आपको मिल रहे हैं। लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें देखिए आपका जीके जीएस का हो गया। ठीक है, रीजनिंग हो गया, तो ये आपके प्रीवियस जो सही मैथ्स हो गया। देखिए आपको जो भी चीजें मिल रही है ये आपका प्रीवियस चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट पे। अब जैसे ही मंडे आता है, मंडे से आपका पूरा शेड्यूल आपको मिल जाता है किस तरीके से आपकी क्लासेस चलने वाली। ठीक है, तो लाइव क्लास हमारा हो गया कि हाँ लाइव क्लासेस चल रही है। उसके बाद दूसरा बात किया जा रहा है कि यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग रीजनिंग कर रहे हैं, रीजनिंग में मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, सपोज करिए, चलिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस ले लिए। ठीक, अच्छा ये वीडियो चल जाएगा, रुकिए। तो ये तो मान लीजिए रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो मिल जाएगा, तो वीडियो हटा देते हैं, वीडियो आप क्लास में देख लीजिएगा। पीडीएफ की बात करते हैं कि पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, तो क्या कुछ स्टडी मटेरियल में रहेगा, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। एक एक चीज हम लोग यहाँ पे वेरीफाई जरूर करेंगे। देखिए अच्छा ये स्टडी मटेरियल देखिए, यहाँ पे देखिए हाथ में लिख के पूरा एक एक चीज बताया गया है, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, अरे बाप रे बाप, देखिए फिर लिख के भी बताया गया, वाह क्या बात है। फिर देखिए ये बताया गया, फिर देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट सब बताया गया, 90 डिग्री घुमा दिया गया, सब कुछ, यानी आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिल गया। अच्छा कट के भी शॉर्टकट ट्रिक भी बताया गया, देखिए यहाँ पे 2 बार राइट विपरीत हो जाएगा। ये देखिए मतलब ये क्या हो रहा है, शॉर्ट ट्रिक से भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से हो रहा है। अच्छा चलिए सर ये तो आपने बता दिया कि चलिए ठीक है सर, आपकी दोनों बातें सत्य हो गई कि आप कह रहे हैं कि लाइव क्लासेस चलती है, जो कि आपके शेड्यूल में दिख रहा है कि वहां पे लाइव क्लासेस है। दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आप कह रहे हैं कि स्टडी मटेरियल, तो हाँ स्टडी मटेरियल मिल गया, चलिए ठीक है। अब तीसरी बात सर आपने कहा है कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, तो जैसे आपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस पढ़ा, तो आप यहाँ पे क्या करें, टेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, तो टेस्ट पे हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे टेस्ट पे हम ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस आ रहा है। अच्छा मैक्सिमम 35 मार्क्स आ रहा है, 35 को टाइम दिया गया। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, यानी चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट की बात की गई है वो भी यहाँ पे मेंशन है। आपको 35 क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में मिल गया। अच्छा मॉक टेस्ट सर दे लिए, चलिए अच्छी बात है।
अब आप कह रहे हैं सर कि यहाँ पे मॉडल पेपर भी मिलेगा और पीवाईक्यू भी मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेगा। पीवाईक्यू क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रीजन ये है, यहाँ पे देखिए ये टॉपिक वाइज पूरा मिल गया कि कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, क्या कुछ है, ये आप अपना रिव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये रिव्यू अपना देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। चलिए अगला जो हमारा था, इसमें आपने कहा था कि मॉडल पेपर भी मिलेगा और पीवाईक्यू। तो मॉडल पेपर की बात करेंगे क्योंकि पीवाईक्यू मिलता नहीं है, तो पीवाईक्यू अगर नहीं मिलता है तो क्या मॉडल पेपर यहाँ पे अपडेटेड है? हाँ देखिए यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड भी कुछ क्लासेस मिल रही है जिसमें आप लोग सारे स्टैटिक पोर्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आप सिलेबस में आइए, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, हिस्ट्री, यहाँ पे क्या बोला गया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बोला गया, जनरल साइंस। क्या वही टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कराया गया कि नहीं? आप हमारे अगर ऐप पे आ रहा है तो यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट कराया गया कि पॉलिटी, जनरल साइंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। एकदम टू द पॉइंट सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ मिल रहा है। स्टैटिक जीके हो गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर कराया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉडल पेपर और पीवाईक्यू भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, मॉडल पेपर और पीवाईक्यू यानी यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे 6 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी ये मॉडल पेपर है जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। वो सभी चीजों का कंबाइनेशन यहाँ पे मिला और इसमें भी अपडेट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट कहाँ पे? तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले लगाया जाएगा। रीजन ये है कि जब तक आपने पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं करा, तो अगर आप पूरा मॉक टेस्ट लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, पूरा तैयार नहीं है, तो आपका क्या होगा, मार्क्स कम आने वाला है। या फिर कह सकते हैं कि वो आधा अधूरी नॉलेज से आप अगर दे रहे हैं अटेम्प्ट, तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम ही है और कह सकते हैं कि उससे कोई रिजल्ट आउटपुट नहीं आने वाला है। आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना, और सिलेबस कंप्लीट करना एज सुन एज पॉसिबल। और सिलेबस 10-15 दिनों में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 10 दिनों के अंदर ही आप सिलेबस कर लेंगे, या एटलीस्ट आधा सिलेबस कर लीजिए तो आपका टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत जल्दी हमारा जो फुल एंड मॉक टेस्ट है वो भी एक्टिव हो जाएगा, आपको यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक मिल जाएगा। तो ये सारी चीज जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताया, ये सभी चीजों को हम लोग वेरीफाई करके आपको मैंने दिखाया कि मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज मिल जा रहा है, फुल एंड मॉक टेस्ट भी मिल रहा है और मॉडल पेपर पीवाईक्यू भी यहाँ पे मिल जाएगा। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और डीएनएस एजुकेटर हमारा ऐप है, इस पे आप जाके एनरोल करके क्लासेस में अच्छे से जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी लगभग 15 से 20 दिनों का समय और 15 से 20 दिनों के अंदर भी अच्छे से आप सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करके कर सकते हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, 50 से 60 वीडियो के अंदर आप सारी चीजों को लगभग ओवरऑल कंप्लीट कर लेंगे। अगर आज से भी आप लगते हैं तो आप 15 दिनों के अंदर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो 15 दिन सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, सिर्फ आपका पूरा जो टाइम है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में ही जाना चाहिए पूरी तरीके से। तो आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छे रैंक के साथ आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। और ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डीएनएस 50 का अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लगाया गया, और ये 350 के अंदर आप एनरोल होके ये सारी जितनी भी चीजें बताई जा रही है, ये सब कुछ का एक्सेस आप ले सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज और भी है कि अब हम बात कर लेंगे कि सेफ स्कोर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ हमने बता दिया कि आपको रैंक लाना होगा, आपको ये सारी चीजें। तो एक जनरल सेफ स्कोर या फिर क्या कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन हमें सही करने होंगे। तो ये जो 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 100 क्वेश्चन में आपको अगर कैटेगरी वाइज बताया जाए तो मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी से हैं तो 70 प्लस क्वेश्चन आप टारगेट करके चलिए, किससे क्वेश्चन ज्यादा आपके सही होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी हैं या एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो यहां पे आप मान के चलेगा कि 65 प्लस क्वेश्चंस आपको सही करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एससी एसटी हैं तो यहाँ पे आप 60 प्लस क्वेश्चन मान के चलेगा कि इतने क्वेश्चंस आपको 60 प्लस क्वेश्चंस आपको सही करके जाना होगा, लगभग इतना करना होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको कैसे पता चल जाएगी, तो आप जैसे ही मॉक टेस्ट देंगे यहाँ से आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। ये चीजें आप एक डाटा लेके चल सकते हैं कि इस हिसाब से हमें तैयारी करके देना है। ठीक है, तो शुभकामनाएं आप सभी को, मिलता है आपकी लॉ फैकल्टी के अंदर। आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।